इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू नंबर्स को ऊर्ध्वतिर्यक विधि से समझेंगे। पहले ऊर्ध्वतिर्यक विधि में ध्यान रखें कि किसमें चलता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे बाएं से दाएं चले या दाएं से बाएं चले, डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। जिस तरह से निकलम के तहत भी आएगा। जैसे हम एक बार पीछे जो ऊर्ध्वतिर्यक बनाए हैं उसको थोड़ा ध्यान कर लें। पहले बताया गया है कि दाएं से सुविधा होती है, इसलिए कि हासिल बाएं में जोड़ते जाते हैं। तो पहले क्या करते हैं, इसमें दाएं से शुरू करते हैं तो दायां का सिंगल में क्या होता है, वर्टिकली गुना, तो 3 दूना 6, हासिल कुछ नहीं हुआ। तब क्रॉस वाइज होता है, तो क्रॉस वाइज में यहाँ पहले नंबर से दूसरे तक ऐसे क्रॉस वाइज होगा, फिर इस 3 3 का ऐसे क्रॉस वाइज होगा। तो पहले ये 2 चौका 8, पहले ध्यान रखेंगे पहले नंबर का लिए ऐसे चले बाएं की ओर, तो 2 चौका 8 और 3 तिया 9, 9 8 17 के 7 हो गया और हासिल में 1 चला गया। इसमें थोड़ा यहाँ क्या बताए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले डिजिट में जो है दोनों नंबर का दोनों का गुना हुआ और आगे में अब देख रहे हैं इसका 1 आया, अब अगला का भी 1 शुरू हुआ। पहले जो है 6 में पिछला का नहीं था, बगल वाला का 1 भी, सिर्फ इस दोनों का गुना हुआ। अब इसका 2 के बदला 1 होगा, मतलब 2 से 1 घटा, डिसेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब यही था कि 1 हुआ था, अगला का नहीं था तो 1 आया। इस तरह से दाएं से शुरू करें तो जिसका 2 चल रहा है उसका आगे 1 होगा, जिसका नहीं था उसका बढ़ता जाएगा। इस तरह से होता है। अब आगे यहाँ से जोड़ा कैसे लगता है, 2 3 का और 1 2 2 4 का 4 हुआ और 1 तिया 3 हुआ, और बीच वाला जो बचेगा उसका सिंगल वाले का क्या होता है, वर्टिकल। तो 2 दूना 4 और 3 इकाई 3, 4 3 7 और बीच वाला है 3 चौका 12, 12 7 19 और हासिल है 1, 20 का 0 हो गया, हासिल 2। तो हासिल में 2 जाएगा, यहाँ नहीं लिखाएगा, तो 2 हासिल में गया, जो नीचे लिखते हैं रो में, इसको हम नहीं लेते हैं कि प्रोडक्ट है। अब पूरा नंबर तक हो गया डिजिट, तो क्या करते हैं, दाएं से चल रहे हैं तो दायां ये छूटेगा, तो फिर ये जोड़ा होगा, तो 4 इकाई 4, 3 दूना 6, 6 4 10, हासिल है 2, 10 2, 12 का 2 हो गया, हासिल में 1 गया, फिर ये छूटेगा तो सिंगल पड़ा तो वर्टिकल, 2 इकाई 2 1 3। इस तरह से इसका गुना किए तो 32,076 गुना आया। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखेंगे कि चलता है। यही ध्यान रखते हुए हम आगे नंबर का गुना करेंगे। जैसे 2 से ज़्यादा नंबर ले लिए, 21 ले लिए, 14 ले लिए, 52 ले लिए, इसका हमको गुना करना है। दायां से हासिल के सुविधा के लिए शुरू करते हैं तो पहले 3 का गुना इस तीनों का, और इसमें एक याद रखेंगे बात कि एक नंबर का 2 डिजिट कभी भी गुना नहीं होता है। तो इसको गुना करेंगे तो 3 चौका 12 दूना 24 का 4 हो गया, हासिल में 2 गया। अब इस क्या बताए हैं, इस पहले लाइन का 3 का गुना हुआ तो इसका 2 का होगा। जैसे क्रॉस वाइज यहाँ चला है, पहले क्या बताए हैं कि पहले ऐसे क्रॉस वाइज चलेगा 3 1, तो तीसरा पर जब आएंगे तो ऐसे, तो देख रहे हैं इस फर्स्ट का 2 पड़ा, अगला का 1 पड़ा, तो इस तरह से मिला है। या सीधे इसका 2 ले करके और इसका 1 ले करके गुना करें। 1 कौन होगा, तीसरे नंबर का, 1 नंबर का 2 डिजिट कभी भी गुना नहीं होगा। तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 3 चौका 12 25 60, फिर 3 दूना 6 इकाई 6, फिर 2 चौका 8 दूना 16, जिसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ करके 82 हो जाएगा, और 2 हासिल है तो 84 हो जाएगा, 84 का 4 हो जाएगा, हासिल में 8 चला जाएगा। अब इसके बाद इसका 2 हो गया, तो डिक्रीजिंग में चल रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका अब 1 होगा, तो बगल वाले का 2 होगा। तो इधर से भी ले सकते हैं, इसका 1 इसका 2, क्योंकि पहले क्या बताया कि इस तरह से रोज चल रहा है। अभी क्रॉस वाइज जो चलना था, अब ऐसे
तो ऐसे जब चलेगा तो ऐसे देख रहे हैं, इसका 2 होगा, इसका 1। तो इधर से भी ऐसे बना सकते हैं कि इसका 2 इसका 1 लेकर के, तो 2 एकाई 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10 चौका 40, फिर ये 5 एकाई 5 तिया 15, जिसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59, और 8 जोड़ दिए तो 67, 67 का 7 हो जाएगा, हासिल में 6 गया। अब जैसे इसका 1 हो गया तब 0 होगा, अगला का मतलब तीनों होगा, तो तीनों होगा तो 5 दूना 10 कहीं 10 और 6 16। इस तरह से इसका गुना हुआ। इसी तरह से मोर देन 2 नंबर्स में जो पढ़ रहे हैं, और कोई नंबर ले लें, जैसे 12 है, 21 है, 32, 2 4, कोई ऐसे गुना में ले लिए। अब इसमें पहले क्या होगा गुना, इस चारों का दाएं से सुविधा होती है, इसलिए इस चारों का गुना किए तो क्या हो जाएगा, 2 एकाई 2 दूना 4 चौका 16 का 6 हो गया, हासिल में 1 चला गया। अब इसका 4 हुआ तो इसका 3 होगा, और बगल वाले का 1 होगा, तो 3 का 2 एकाई 2 दूना 4 और दूना 8 हुआ। फिर 2 1 लिए हैं तो 2 1 2 एकाई 2 और चौका 8, और बीच वाले का जो बचा ये बगल वाला 3, तो 8 तिया 24। फिर 2 से सबका हो गया, तब 1 से 1 दूना 2 और चौका 8, और पहला का छूट गया तो 8 एकाई 8। इस तरह से 3 3 का लेकर के चलना है। ये 2 एकाई 2 दूना 4, 3 गो इसका हुआ, 1 इसका दूना 8, फिर 2 से यहाँ से शुरू करें तो 2 एकाई 2 और चौका 8, बीच वाला छूटा था ये 3। फिर इसके बाद 2 दूना 4 चौका 16 दूना 32, 4 बार होगा, और फिर ये 4 दूना 8 एकाई 8 एकाई 8। इस तरह गुना कर कर के जोड़ लें तो हमको आ जाएगा कितना 72, और 1 हासिल 73 का 3 हासिल में चला जाएगा 7। अब इसका 3 हो गया तो 2, तो इसका 2 तो इसका भी 2 होगा, जैसे 2 एकाई 2 और इसका 3 2 तिया 6 दूना 12, फिर ये 2 दूना 4 और इसका छूटा 2, तो 4 दूना 8 और ये दूना 16, फिर 2 से 2 चौका 8, बीच वाले का छूटा था 8 या 24 दूना 48, फिर 2 से सबका हो गया, तब 1 से 1 दूना 2, तो इसका छूटा 2 दूना 4 और यहाँ छूटा 4 एकाई 4, फिर ये 4 दूना 8 है, इसका छूटा हुआ है तो 8 दूना 16 एकाई 16। इस तरह से गुना करके जोड़ते जाएं तो हमको 108 आएगा, 108 में 7 जोड़ देंगे तो 115 का 5 हो जाएगा, हासिल में हमको चला जाएगा 11। अब 2 के बाद इसका 1 होगा तो बगल वाले का 3 होगा, तो बाएं से भी शुरू कर सकते हैं कि इसका 3 और इसका 1, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जैसे हो गया 1 दूना 2 तिया 6 चौका 24, फिर 1 तिया 3 दूना 6 और इसका छूटा 6 एकाई 6, फिर 1 तिया 3 दूना 6 और इसका छूटा 6 एकाई 6 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो ये 2 तिया 6 दूना 12, इसका छूटा 2 तो 12 दूना 24, फिर यहाँ से इस बार 4 बार हुआ गुना होगा, जैसे 1 दूना 2 तिया 6 चौका 24, 1 तिया 3 दूना 6 इसका छूटा 6 एकाई 6। फिर आगे चलेंगे तो इस तीनों का तो 2 तिया 6 दूना 12 और दूना 24, फिर ये 2 एकाई 2 और तिया लिए हैं। इस तरह से 3 इसका 1 इसका लेते हुए हम गुना करके देखें तो हमको कितना आ जाएगा 62, और 11 जोड़े तो 73 का 3 हासिल में चला जाएगा 7। अब इसका 3 हो गया तो अब इसका 4 होगा, इसका 0 हो जाएगा, तो इस मतलब चारों का गुना, तो 3 दूना 6 दूना 12 एकाई 12 और 7 है ये तो 19। अब रिमाइंडर आगे है ही नहीं गुना करना, तो इस तरह से हम मोर देन 2 नंबर्स का भी इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल लें, जैसे हमको इसको गुना करना है 1 2 3 3 2 1 और 2 3
1, इसका गुना करना है। तो पहले इस तीनों का गुना होगा दाएं से हासिल के लिए, 3 इकाई 3 इकाई 3। अब आगे इसका क्या पढ़े हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका 2 और इसका 1, क्योंकि यहाँ से बताया कि पहले इसे क्रॉस वाइज चलेगा। तो देख रहे हैं यहाँ इस फर्स्ट रो का 2 डिजिट पड़ रहा है और इसका 1, इसका 2 और इसका 1 लेते हुए गुना कर सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि 1 नंबर का 2 डिजिट नहीं होता है, तो उस तहत 3 इकाई 3 तिया 9, फिर 3 इकाई 3 दूना 6, फिर 1 इकाई 1 दूना 2। इस सब को जोड़ें, तो जोड़ेंगे तो हमको कितना आ जाएगा 17, 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो ऐसे बढ़े हैं तो ऐसे बचा हुआ है, तो ऐसे वाला जो है इस तरह से बीच वाले का 2 और इसका आगे बढ़ना होगा, तो ऐसे 2 और इसका अंतिम वाले का 1, इस तरह से ऐसे चलेगा। ये दोनों साथ में चलना होगा। इसका जो बच गया ऐसे क्रॉस वाइज, तो इसका 2 और इसका आगे बढ़े 2 और 1 लेकर के अंतिम का ये दोनों साथ में जोड़ लेना होगा। तो जैसे हुआ यहाँ से 3 इकाई 3 दूना 6, 3 इकाई 3 तिया 9, फिर 1 इकाई 1 इकाई 1, ये इसका हो गया। और बीच का 2 लेना है, तो 2 दूना 4 इकाई 4, फिर 2 तिया 6 इकाई 6, फिर नीचे से 3 दूना 6 तिया 18। इस सबको गुना करते हुए अगर हम जोड़ें तो जोड़ करके कितना आ जाएगा 44 और 1 है हासिल, तो 45 का 5 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। अब इसके आगे क्योंकि सेकेंड रो में ही ऐसे क्रॉस वाइज अभी चला है, तो अब आगे अंतिम से चलेगा नीचे वाला तक, नीचे वाला तक सिंगल, क्योंकि 2 के बाद इसका क्या चलना है सिंगल चलना है। तो सिंगल चलना है तो सिंगल में पहले ये तीनों में अंतिम तक जाएगा, तो अंतिम तक जाएगा तो ऐसे देख रहे हैं 3 दूना 6 दूना 12। इसी तरह से आगे चलेगा 1 तिया 3, तो पहला का ये 1, फिर इस 1 से ये 2 और तिया, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, 1 तिया 3 इकाई 3, फिर इसका 1 और ये दूना 2 आती है 6। इसमें बाएं से भी चलेगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा 1 दूना 2 इकाई 2, 3 तिया 9 आ पहला का छूटा तो ये 3 27, फिर अगला से 2 से तो 2 आ इसका हो जाएगा 2 दूना 4 इकाई 4, और बीच में जो छूट रहा है इसका सिंगल का वर्टिकली मतलब पूरे चल रहा है, तो तीनों का गुना होगा 2 दूना 4 तिया 12। इस तरह से गुना करके हम जोड़ के निकालें तो हमको जोड़ने के बाद 66 आ जाएगा, और हासिल इसका 4 है तो 70 हो जाएगा, 70 का 0 हासिल 7 आएगा। अब हासिल 7 आने के बाद इसका क्या चल रहा है 1 में चला, तब आगे इसके लिए बीच में देखें 3 हुआ, तो इसका 3, तो इसका क्या होगा बगल वाले का, अब 1 इसका बायां का होगा क्योंकि दायां का हो गया है, तो 3 के बाद 2 इसका बीच वाले का और इसका 1 चलेगा। जैसे 2 दूना 4 दूना 8, 2 तिया 6 तिया 18, फिर 3 दूना 6 इकाई 6, और इसका जो है इसका 1 लेते हुए इसका 2 नहीं ना भी चला है, तो इस तरह से इसका 1 तो इसका 2 ले करके, तो ये 2 ले करके 3 इकाई 3 तिया 3 इकाई 3, 1 दूना 2 और इकाई 2, 3 दूना 6 तिया 18, ये दोनों जो है बीच वाला का 2 और इसका 1, तब इसके बाद ये इसका बढ़ेगा तो इसका 2 और लास्ट वाले का 1, इस तरह से गुना करके हम जोड़ें अगर तो कितना आ जाएगा 55 और हासिल है 7, तो 62 हो जाएगा, 62 का 2 हासिल में चला जाएगा 6। अब आगे क्या होगा, तो आगे जो है ये इसका 2 हो गया है बीच वाले का, तब इसका 1 होगा मतलब बाएं का 2 होगा। अब इसका लास्ट वाले जो है दाएं से इसका अब 0 हो जाएगा, तो इसका ख़त्म हो गया। अब इसी दोनों में चलना है, तो इसके लिए अब 2 के बाद बीच वाले का 1 चलेगा और ये बायां में इसका 2 चलेगा, तो ये 3 इकाई 3 तिया 9, फिर 1 दूना 2 और दूना 4, फिर 3 दूना 6 दूना 12। इस तरह से गुना करके हम जोड़ लें तो कितना आ जाएगा 25 और हासिल है 6,
25 6 31 का 1 हासिल में 3। अब इसका भी बीच वाला का 1 हो गया, तब इसका 0 हो जाएगा, मतलब मात्र ये इसी का 3 हो रहेगा। तो 3 दूना 6 1 6 और हासिल है 3, तो हो जाएगा 9। इस तरह से हम मोर देन 2 नंबर्स का गुना करते हैं। और पीछे स्क्वायर वाला पढ़े हैं, इसी तरह से हम स्क्वायर क्यूब सब निकाल सकते हैं, जिसके तहत हम एक नंबर जो पीछे भी गुना किए हैं ले स्क्वायर में हम क्या करते हैं, डुप्लेक्स लेते हैं। तो दाएं से शुरू करते हैं हासिल के लिए, तो डुप्लेक्स में सिंगल पड़ा था स्क्वायर, तो 2 दूना 4। अब आगे पेयर 2 3 का होगा, तो इसका गुना करेंगे और दुगुना करना होता है डुप्लेक्स में। तो 3 दूना 6 दूना 12 का 2 हासिल में 1 जाएगा। अब लास्ट तक पहुंच गए तो ये छूटेगा, तो सिर्फ सिंगल बचा 3, तो 3 का स्क्वायर करना होगा। 3 तिया 9 आ 1 10, यह स्क्वायर हुआ। इसी का क्यूब में समझें, तो क्यूब में क्या किए हैं, अभी पहले दायां से शुरू किए तो इसका तीनों लिए 3 बार। इसका मतलब 3 बार का मतलब इसका क्यूब हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब क्या है, इसका 2 और बगल वाले का 1, मतलब ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और तिया 12, ऐसा कै बार आया है 3 बार। तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 36 और हासिल तो है नहीं, तो हासिल नहीं है, तो 36 का 6 हासिल 3। अब इसका देख रहे हैं कि इसका 2 हो गया है, तब इसका 1 होगा और इसका 2 हो जाएगा। तो इसका 1 2 हुआ, इसका 2 3 तिया 9 हो गया, तो 9 दूना 18 और 3 बार आता है, इसलिए 18 तिया 54 हासिल है 3 57 का 7 हो गया, हासिल 5 आ गया। अब इसका 1 हो गया, तब इसका 0 होगा, मतलब इसका 3 बार होगा, तो 3 तिया 9 तिया 27 और हासिल है 5, तो 27 5 32। इस तरह से स्क्वायर क्यूब अगर हम जान गए तो पावर वाला एक्सपोनेंट वाला यूज करके हम आगे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे हम ले लें कि जैसे 32 का ही पावर 4 में निकालना है, तो जैसा कि हमको मालूम है कि पावर का पावर रहने पर गुना हो जाता है, तो 32 के स्क्वायर का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 32 का पावर 4 हो जाएगा। और 32 स्क्वायर स्क्वायर जो है अभी ही गुना किए हैं, तो क्या हुआ है 1024, और इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का डुप्लेक्स के आधार पर चलेंगे, जैसे पीछे भी बनाए हैं या अभी भी चर्चा किए हैं। दाएं से शुरू करें तो सिंगल का स्क्वायर होता है 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। तब आगे जोड़ा पड़ रहा है तो गुना करके 2 गुना करना होगा, तो 4 दूना 8 दूना 16, 1 है हासिल 17 का 7 हो जाएगा, हासिल में 1 जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 0 का जोड़ा लगेगा, तो दोनों का गुना करके दुगुना तो क्या हो जाएगा 0, और बीच में सिंगल पड़ा तो इसका स्क्वायर सिंगल का, तो 2 दूना 4 और हासिल है 1 5, तो 5 हो गया। अब आगे जोड़ा जो लगेगा 4 और 1 का, तो 4 कहीं 4 दूना 8 हुआ इसका, और ये भी 2 0 का जोड़ा लगेगा, तो गुना करेंगे 0 और दुगुना करना है, तो 0 ही हुआ, मतलब 8 का 8 हुआ, हासिल है नहीं। अब हम लास्ट तक पहुँचे तो 4 छूटेगा, तो 2 और 1 का जोड़ा लगेगा, तो जोड़ा में क्या करते हैं कि डबल करते हैं प्रोडक्ट का, तो 2 कहीं 2 दूना 4 और सिंगल जो बचा 0, इसका स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हुआ, तो 4 में 0 जोड़े कितना हो गया 4, हासिल है नहीं, तो 4 का 4। और फिर ये 2 छूटेगा, तो इस दोनों के में पेयर लगा, तो गुना करके 0 कहीं 0 का दुगुना क्या हो जाएगा 0। फिर ये 0 छूटेगा, तो 1 सिंगल पड़ा है स्क्वायर है 1 कहीं 1। इस तरह से हमारा 32 का पावर 4 आ गया। 4 पावर में इस तरह बढ़ा सकते हैं। आगे फिर देखें, जैसे 1 ले लिए 32 का पावर 5 ले लिए, तो 32 के पावर 3 और गुना 32 का पावर 2, क्योंकि बेस बराबर है तो पावर में क्या पढ़े हैं कि गुना में पावर जोड़ा जाता है, तो 3 2 5 आ जाएगा। तो जैसा कि अभी गुना किए हैं उस तरह से हम गुना कर लेंगे, तो 32 के क्यूब का आ जाएगा 32,768, और 32 के स्क्वायर का गुना करेंगे तो 1024,
और इसका फिर ऊर्ध्व तिर्यक से भी गुना कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, देख रहे हैं कि बाएं में जो है 5 डिजिट है, दायां में 4 ही डिजिट है। तो इस एक के पहले एक जीरो लेकर के गुना करके ऊर्ध्व तिर्यक विधि से चल सकते हैं, या ऐसे भी बढ़ सकते हैं कि पहले 4 8 का गुना 8 चौका 32 का 2 हो गया हासिल 3, फिर आगे में जोड़ा लगेगा तो 6 चौका 24, और ये 2 8 का 2 8 16, 24 16 40 और 3 43 का 3 हो गया, हासिल में 4 चला गया। अब आगे जोड़ा लगेगा तो 7 चौका 28, और ये 0 8 0, 28 0 0, और बीच वाला सिंगल बचा तो 6 दूना 12, तो 28 12 40, और 4 है हासिल तो 44 का 4 हासिल हो गया 4। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 और 2 का पेयर लगेगा, 4 दूना 8, तो 1 और 8 का लगेगा, 8 कहीं 8, तो कितना हो गया 16। बीच वाला में जोड़ा लगेगा तो 2 7 14, और 0 छक्के 0। तो इस तरह से जोड़ लिए तो कितना आ गया 39, और 4 है हासिल 29 आ गया, और 4 कितना आ जाएगा 4 दूना 8, 8 कहीं 8 8 8 16, और 7 दूना 14, 16 14 30, और 0 छक्के 0, तो 30 और 4 34 का 4 हासिल में गया 3। तो देख रहे हैं पूरा 4 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट पहुंच गए। तो या तो 0 के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, या क्या करेंगे कि 8 इधर छोड़ते चलेंगे, जब पूरा नंबर हो गया तब आगे जोड़ा लगाएंगे। तो आगे जोड़ा लगाएंगे तो 4 3 का जोड़ा लगेगा, 4 तिया 12, और 1 6 का 6 1 6, 12 6 18, फिर 2 दूना 4, 18 4 22, और 0 7 0, तो कितना आ गया 22, और हासिल है 3, 25 का 5 हासिल 2। फिर अब ये पूरा हो गया इसका भी, तो ये 6 और 4 छूट जाएगा, तो यहाँ से जोड़ा लगेगा 2 तिया 6, 7 कहीं 7, 6 7 13, और 0 दूना 0, तो 13 का 13 ही रहा, और हासिल है 2, तो 15 का 5 हासिल में गया 1। फिर अब ये 2 छूटेगा, दोनों का ये 7 छूटेगा, तो आगे 2 जो पड़ा जोड़ा तो 0 तिया 0, और 2 1 2, तो कितना आया 2, और हासिल में है 1 3। अब फिर ये 0 छूटेगा, इसका 2 छूटेगा, तो बचा सिंगल का वर्टिकली 3 1 3। इस तरह से गुना ये आ गया 32 के पावर 5 का। तो इस तरह से हम कितना भी पावर का हम गुना कर सकते हैं, चाहे 6 पावर हो 7 पावर हो, कोई भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। शेष आगे वीडियो में। धन्यवाद।